हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स अनलॉक्ड। हम बहुत सारा टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। क्या बच्चों? दैट इज कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है। दैट इज चैप्टर का नाम क्या या टॉपिक का नाम जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। तो इससे जाने से पहले जैसे हम बेसिक थोड़ा सा फंडामेंटल के ऊपर थोड़ा सा जो चर्चा करते हैं ओके। तो पहला चीज कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर क्या होता है? अगर एक वायर है या कंडक्टर है तो करंट का फ्लो को जो अपोज करता है इनसाइड द कंडक्टर, करंट का फ्लो को जो रेस्ट्रिक्ट करता है, अपोज करता है, हम उसको बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है, हम जानते हैं क्या, अगर एक कंडक्टर है, मान लो एक कंडक्टर है, अगर उसका लेंथ है L, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब साइड वाला कंडक्टर है ना, तो उसका ये कंडक्टर है मान लो, तो उसका साइड वाला जो एरिया वो अगर A है और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, अलग अलग मटेरियल हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ठीक है, सिल्वर हो सकता है, तो अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग रहता है। सो इसका रेजिस्टिविटी अगर रो है तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ कंडक्टर का बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घट जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A एंड R इज इक्वल टू होता है रो L बाय A। ये हम जानते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A होता है रेजिस्टेंस। अच्छा, नेक्स्ट, अगर हम कंडक्टर के दोनों एंड में हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं बच्चों? हम एक वोल्टेज सोर्स V मान लो, एक बैटरी, ठीक है ना, एक सोर्स ऑफ EMF हम यहां पे लगा देते हैं, तो यहां पे हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे करंट का फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर, करंट का फ्लो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को जितना बढ़ाओगे, 1.5 वोल्ट, उसके बाद 3 वोल्ट, उसके बाद 5 वोल्ट, उसके बाद 10 वोल्ट, अगर आप बढ़ाओगे बैटरी का पावर तो करंट का वैल्यू भी ऐसे ही इंक्रीज करता है। दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं बच्चों। दैट इज V इज इक्वल टू R इंटू I। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा R, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। दिस R इज इक्वल टू V बाय क्या हो जाएगा? I। R इज इक्वल टू V बाय I, ये होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस। दैट इज V इज इक्वल टू R। ये क्या है? ओम्स लॉ। ये वाला क्या है? ये वाला है ओम्स लॉ। जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके बोला था कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ये बोला था। और यहां से हमको रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय I ये मिला था। और हम जब क्या रेजिस्टिविटी लेके, लेंथ को लेके, एरिया को लेके हमने देखा था कि रेजिस्टेंस कैसे उनसे रिलेशन है, तो R इज इक्वल टू रो L बाय A होता था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हमने मतलब पढ़े थे, आप जानते होंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत आपका नॉलेज होगा तो आप देखे होंगे कि रो इज इक्वल टू होता है m बाय एनी स्क्वायर टाउ।
m बाय एनी स्क्वायर टाउ। ये m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? दैट इज n। e स्क्वायर, e तो जानते हो चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये तो पता है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम निकालते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम आता है। क्या है ये? एवरेज टाइम टू टेक वन इलेक्ट्रॉन टू क्या कोलाइड। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्टर के अंदर स्टार्ट हुआ, जाके टकराया, ठीक है, तो कितना टाइम लगा उसको टकराने के लिए? एक कंसेक्यूटिव कॉलिजन के लिए जो एवरेज टाइम लगा, दैट इज योर रिलैक्सेशन टाइम। तो रो इज इक्वल टू एम बाय एनी स्क्वायर टाउ होता है, और यहाँ पे रो की जगह में एम बाय एनी स्क्वायर टाउ पुट कर देंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स? कितना होगा? आर इज इक्वल टू एम एल बाय एनी स्क्वायर टाउ। एम एल बाय एनी स्क्वायर टाउ ए, ये हो जाता है तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। तो ये तो बेसिक है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका जो क्या ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसका रिलेशन क्या होता है, ये तो बेसिक चीजें हो गए। अभी हम रेजिस्टेंस हमको इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत ही जरूरत होता है। टीवी ले लो, आपका रेडियो ले लो, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है तो वहां पे रेजिस्टेंस का जरूरत आता है। तो रेजिस्टेंस का मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक है, हर जगह पे रेजिस्टेंस चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो कार्बन रेजिस्टर को चुना जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब कार्बन मटेरियल को रेजिस्टर बनाने के लिए चुना जाता है। काहे? क्योंकि जो आपका जो अलग कंडक्टर्स हैं जैसे कि आयरन है, कपर है, इनका रेजिस्टेंस है ओके, लेकिन हमको मान लो कि एक ज्यादा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, 3000 ओम, 5000 ओम, 10,000 ओम, 15,000 ओम, अगर मान लो कि रेजिस्टेंस हमको चाहिए तो कितना वायर का लेंथ होगा सोचो। वायर का लेंथ ज्यादा होगा, मटेरियल कॉस्टिंग, जो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, कपर का कॉस्ट या तुम्हारा आयरन का उतना लंबा मटेरियल का कॉस्ट इनकन्वीनियंट हो जाएगा। उसको लेके अगर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बनाया जाए तो बहुत मुश्किल आ जाएगा। तो ऐसा एक मटेरियल को चुना गया ताकि कन्वीनियंट हो, बढ़िया से हम छोटे से छोटे रेजिस्टेंस से लेके बड़े से बड़े रेजिस्टेंस भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसीलिए कार्बन को चुना गया कि इस कार्बन का कार्बन एक मटेरियल है जिससे हम बढ़िया सा रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चर किया जाए। तो इसीलिए कार्बन रेजिस्टर मैन्युफैक्चर होता है जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं। ओके, चलो सही है। उसके बाद नेक्स्ट, तो कार्बन रेजिस्टर कैसे दिखने में कैसा है और उसका वैल्यू को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये है हमारा एम ऑफ द टॉपिक, दैट इज कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर। ओके ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो हम देखेंगे हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दैट इज कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टर। ओके, अगर पूरा एकदम एग्जैक्ट शेप पे जाओगे वो कार्बन रेजिस्टर का तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। आप जाओगे अगर मार्केट में और आप दुकान वाले से अगर रेजिस्टर मांगोगे तो उसका शेप कुछ इस तरह से होता है। ये वायर लगा होता है, वायर लगा होता है, मेटल कैप लगा हुआ रहता है और इसमें ऐसे 1 2 3 और थोड़ा सा दूर छोड़ के एक स्ट्रिप, ऐसे 4 स्ट्रिप्स उसके ऊपर रहता है। जैसे कि ये सिलेंडर हो गया ना, इसको देखो ऐसे आया तो यहाँ पे गोल होके एक स्ट्रिप, फिर उसके बगल में और एक स्ट्रिप, फिर उसके बगल में और एक स्ट्रिप, ऐसे स्ट्रिप रहता है, ऐसे 3 कंसेक्यूटिव स्ट्रिप और फिर थोड़ा सा दूर छोड़ के थोड़ा सा गैप के बाद और एक स्ट्रिप रहता है। लेकिन भाई सिलिंड्रिकल आकार का है, सिलिंड्रिकल आकार का है, ये मेटल कैप है ना, मेटल कैप वाला है हिस्सा। तो हम जनरली एक कार्बन रेजिस्टर को कैसे हम दिखाते हैं, जब पढ़ते हैं हम एक सिलेंडर के हिसाब से दिखाते हैं। तो
ये एक सिलेंडर हो गया, कार्बन का बनाया हुआ गया, कार्बन रजिस्टर। तो एक सिलेंडर हो गया ऐसे, यहां पे मेटल कैप और वायर लगा हुआ, वायर, और इसमें कंसेक्यूटिव स्ट्रिप्स, ऐसे स्ट्रिप्स 1 2 3, तो ऐसे इसके ऊपर स्ट्रिप्स 1 2 3, और थोड़ा सा दूर छोड़ के और एक स्ट्रिप, ये अलग अलग कलर का। तो जैसे कि ये एक कलर का मान लो, ये एक कलर का, फिर ये दूसरा वाला एक कलर का, फिर तीसरा वाला मान लो, या और एक कलर का, तीसरा वाला और एक कलर का, और चौथा वाला और एक कलर का। इस तरह से आपको देखने को मिलता है कार्बन रजिस्टर। ओके, तो इसका वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हमको एक टेबल उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं वो टेबल बना रहा हूं, उसको याद रखने का शॉर्टकट भी बताऊंगा। इट इज पहला कलर्स, कौन सा कलर यूज करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, नेक्स्ट मल्टीप्लायर, एंड नेक्स्ट इज योर टॉलरेंस। तो पहला वाला जो तुम्हारा क्या कॉलम आया, पहला वाला कॉलम में कॉलर्स, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद मल्टीप्लायर, उसके बाद टॉलरेंस। कलर सबका नाम लिख देते हैं। इट इज ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर दिख रहा है ना, सिल्वर आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, गोल्ड एंड सिल्वर। अभी दिख रहा है? ओके। न्यूमेरिकल वैल्यू 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक, न्यूमेरिकल डिजिट 9 तक। ओके। मल्टीप्लायर वही 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9. For gold, it is 10 to the power minus 1, and for silver, it is 10 to the power minus 2. Gold के लिए 10 to the power minus 1, and silver के लिए 10 to the power minus 2. Tolerance, गोल्ड का प्लस माइनस 5%, 5%, सिल्वर का
±10% एंड नो कलर, कोई भी अगर कलर नहीं है उसका 20%। तो ये वाला टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू नो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ए कार्बन रजिस्टर। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड एंड सिल्वर, एंड दीज आर द वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस। तो कैसे, वीडियो पॉज करके टेबल बना लेना। अभी देखते हैं कि कोई भी कार्बन रजिस्टर में आप वैल्यू को डिटरमाइन कैसे करते हो यूजिंग द टेबल। देखो ये जो पहला स्ट्रिप है ना बच्चों, ये पहला स्ट्रिप इंडिकेट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये वाला जो अपना न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये वाला जो कॉलम है इसको रिप्रेजेंट करता है पहला वाला स्ट्रिप। सेकंड वाला स्ट्रिप भी दिखाता है न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड वाला स्ट्रिप भी दिखाता है किसको, न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखाता है। थर्ड वाला स्ट्रिप रिप्रेजेंट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, थर्ड वाला स्ट्रिप दिखाता है मल्टीप्लायर को, और जो फोर्थ वाला स्ट्रिप है वो दिखाता है आपका टॉलरेंस को, फोर्थ वाला जो वो दिखाता है टॉलरेंस। तो अभी हम देख रहे होंगे, मान लो दिस इज योर, एक एग्जांपल लेके ये टेबल का यूज कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं। मान लो कि ये वाला पहला स्ट्रिप, फर्स्ट स्ट्रिप है ऑरेंज, मान लो कि ऑरेंज है। सेकेंड स्ट्रिप इज ब्लू, सेकेंड स्ट्रिप है ब्लू। थर्ड स्ट्रिप मान लो है व्हाइट, थर्ड स्ट्रिप है मान लो व्हाइट, एंड फोर्थ स्ट्रिप है मान लो सिल्वर। जो फोर्थ स्ट्रिप है दैट इज योर सिल्वर। ओके, पहला स्ट्रिप क्या है ऑरेंज, सेकेंड स्ट्रिप ब्लू, थर्ड स्ट्रिप व्हाइट, फोर्थ स्ट्रिप सिल्वर। आपने हमारे मार्केट से एक कार्बन रजिस्टर खरीद के लाए और ये कलर आपको अवेलेबल है। अच्छा, आपने ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर हम इतना बड़ा टेबल याद रखने का क्या है, हम तो डायरेक्टली वो रजिस्टर खरीदेंगे तो उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा वहां पे तो वो डायरेक्ट लिख देगा 5 ओम का, 10 ओम का या 15 ओम का या 20 ओम का डायरेक्ट लिख देगा वहां पे, तो हम देख के ले आएंगे। ऐसा नहीं है। देखो बहुत सारा कंट्रीज है, कहीं पे भी मैन्युफैक्चर हो सकता है, सब लैंग्वेज सब लोग जानेंगे बोल के ऐसा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश आप सोच रहे होगे सब लोग जानते हैं, अब चाइना चले जाओगे, जापान चले जाओगे, रसिया चले जाओगे, या स्पेनिश स्पोकन जो कंट्रीज चले जाओगे उनको इंग्लिश पता ही नहीं है। चाइना में मतलब मैंडरिन चाइनीज चलता है, वहां पे इंग्लिश सबको पता नहीं है। जो अगर मान लो कि चाइना में कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब तो है ही जो भी है, तो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां पे अगर कुछ हुआ चाइनीज लैंग्वेज में लिखा गया, हमको पता नहीं भाई ये चाइनीज लैंग्वेज कैसे होता है, सबको तो पता नहीं है कि वो अलग कंट्रीज में वो पढ़ नहीं पाएंगे। या मान लो कुछ लिखा है, वो आते समय मैन्युफैक्चर होके पूरा एकदम बल्क में आता रहेगा, कहीं पे फ्रिक्शन हो जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन अगर ऐसे स्ट्रिप, कलर का स्ट्रिप बनाया जाए तो क्या मिटेगा भी तो पता चलेगा कि स्ट्रिप का कलर क्या है। और अगर ये टेबल, एक टेबल अगर याद कर लो तो किसी भी कंट्री में मैन्युफैक्चर हो, ये गाइडलाइन तो फॉलो करना पड़ेगा कि कलर कोड करना पड़ेगा, मतलब कलरिंग देना पड़ेगा रजिस्टर का, तो सबको पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये है तुम्हारा क्या, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना है। इसीलिए नहीं लिखते वैल्यू कितना है, नहीं लिखते, ऐसे कलर कोड हम कर देते हैं। ओके, तो एग्जांपल है कि हमने एक रजिस्टर खरीद के लाए मार्केट से, और पहला स्ट्रिप ऑरेंज है, सेकंड स्ट्रिप ब्लू है, थर्ड स्ट्रिप व्हाइट है, फोर्थ स्ट्रिप सिल्वर है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो मैंने बताया पहला और सेकंड वाला दिखाता है न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो पहला स्ट्रिप ऑरेंज है तो ऑरेंज 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 हो गया 3, ऑरेंज का न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 3, तो लिख देंगे 3। सेकंड स्ट्रिप देखो ब्लू है, ब्लू 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 कहां गया ये ब्लू हो गया 6, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे 36, 36।
आपका पहला स्ट्रिप ऑरेंज का हो गया 3, ब्लू का हो गया 6। ओके, थर्ड स्ट्रिप दिखाता है मल्टीप्लायर को, मल्टीप्लायर। ओके, मल्टीप्लायर वाला टेबल में आ गए, कौन सा है, कौन सा है, व्हाइट है, व्हाइट है, व्हाइट, व्हाइट कहां गया, व्हाइट हो गया 9, 10 टू द पावर 9, तो इनटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लायर। फोर्थ वाला स्ट्रिप है टॉलरेंस, जानते हो, एरर 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 पढ़े थे, एरर, ठीक है ना। एरर में क्या होता है, कुछ भी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा या कम, प्लस माइनस समथिंग लिखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं होता। तो दैट इज टॉलरेंस हो गया कितना, सिल्वर प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10% ओम, दैट इज इसका वैल्यू हो गया ये, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। तो पहला न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू, थर्ड मल्टीप्लायर, फोर्थ 10% ज्यादा हो सकता है, 10% कम हो सकता है ओम। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल देखो, मान लो पहला स्ट्रिप, फर्स्ट स्ट्रिप मान लो है ब्राउन है, सेकंड स्ट्रिप मान लो येलो है, सेकंड स्ट्रिप येलो है, थर्ड स्ट्रिप है मान लो तुम्हारा सिल्वर, थर्ड स्ट्रिप है सिल्वर, और फोर्थ स्ट्रिप नो कलर, कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं है, मान लो है ही नहीं, ये वाला स्ट्रिप है ही नहीं, तो फोर्थ स्ट्रिप है नो कलर, चलो सही है, बहुत बढ़िया। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, वैल्यू क्या होगा इसका, वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट स्ट्रिप ब्राउन है 1, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 1, सेकंड स्ट्रिप येलो है, येलो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 4, इनटू मल्टीप्लायर थर्ड वाला स्ट्रिप सिल्वर है, सिल्वर मल्टीप्लायर 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, प्लस माइनस नो स्ट्रिप नो कलर का टॉलरेंस होता है 20%, प्लस माइनस 20%। ओ सो 14 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस माइनस 20%, ये हो गया तुम्हारा, दैट इज 10 टू द पावर -2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.14 प्लस माइनस 20%। ओ समझ में आया। तो इस तरह से हम इस टेबल को यूज करके हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। एग्जाम में अगर ऐसे कलर दे देगा या दूसरा उल्टा आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू दे देगा और आपको पूछेगा कि कलर क्या क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉज करके ये लिख देना, ठीक है ना, मिटा देता हूं इसको। अच्छा, इसको मिटाएंगे तो नहीं हो पाएगा, वैल्यू हमको जानना पड़ेगा। ओके, ओके इसको मिटाते हैं। और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ये बता रहा हूं मैं आपको। वैल्यू दे देगा रेजिस्टेंस का वैल्यू दे देगा, जैसे कि आपको बोला 5.7 प्लस माइनस 5% ओम, आपको ऐसे बोला 5.7 ओम प्लस माइनस 5%, 5.7 ओम, ऐसे भी लिख सकते हो ना, 5.7 ओम प्लस माइनस 5%, 5.7 ओम से प्लस माइनस 5% ऐसा हो सकता है, या डायरेक्टली 5.7 प्लस माइनस 5% ओम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये वैल्यू दिया है, ओके, ये वैल्यू दिया है और आपको पूछा है कलर क्या क्या है। ओके, 5.7 है, डेसिमल में है, इसको थोड़ा सा अगर लिख देंगे तो कैसे लिखेंगे, 57 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस माइनस 5% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 57 10 टू द पावर -1 प्लस माइनस 5% लिख सकते हैं। 57 न्यूमेरिकल वैल्यू, पहला दो स्ट्रिप तो 5 देखो 5 ग्रीन, 7 देखो वायलेट, तो ग्रीन हो गया पहला स्ट्रिप, वायलेट हो गया सेकंड स्ट्रिप, 10 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -1 ये रहा, ये हो गया गोल्ड, तो थर्ड स्ट्रिप हो गया गोल्ड, और टॉलरेंस भी 5% है, 5% गोल्ड,
तो फोर्थ स्ट्रिप भी आएगा गोल्ड। समझ में आया? तो इसी तरह बच्चों हम क्या कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर में कलर से रेजिस्टेंस का वैल्यू और रेजिस्टेंस से क्या क्या कलर होगा इसको डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, मार्केट में अलग और ज्यादा स्ट्रिप का भी रजिस्टर आता है, बिल्कुल आता है। ये तो 4 स्ट्रिप वाला अपना कोर्स में है, 12th का सिलेबस सीबीएसई या जो भी है 4 स्ट्रिप वाला है। हायर स्टडीज करोगे या मार्केट में जाओगे तो 5 स्ट्रिप वाला मिलेगा, 6 स्ट्रिप वाला मिलेगा। उसमें क्या क्या दिखाता है मैं सिर्फ बता देता हूं, कोई मतलब क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये काफी है, ये काफी है। बोर्ड का एग्जाम है या किसी भी एंट्रेंस में आया कलर कोड का पूछा तो आपका ये 4 स्ट्रिप वाला काफी है, एनफ है। लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि अगर 5 होगा स्ट्रिप, 6 स्ट्रिप होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। कुछ रजिस्टर आते हैं मार्केट में, दैट इज 5 स्ट्रिप रहता है, 5 स्ट्रिप, 1 2 3 4 छोड़ के 5। पहले 4 स्ट्रिप आता है, 1 2 3 4, अब कुछ छोड़ के, कुछ डिस्टेंस छोड़ के, जैसे था ये 5। इसमें पहला 3 स्ट्रिप दिखाता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे यहां पे 2 स्ट्रिप दिखाता था न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां पे पहला 3 स्ट्रिप, ये वाला और ये वाला, ये तीनों दिखाता है न्यूमेरिकल वैल्यू को। फोर्थ वाला स्ट्रिप ये वाला, ये दिखाता है आपका मल्टीप्लायर को, और वही छोड़ के जो है ये दिखाता है टॉलरेंस को, सही है। अगर 5 स्ट्रिप वाला आपको रजिस्टर देखने को मिले, कंफ्यूज नहीं होने का, वहां पे पहला 3 स्ट्रिप दिखाता है न्यूमेरिकल वैल्यू, फोर्थ वाला दिखाता है मल्टीप्लायर, और जो छोड़ के रहता है वो दिखाता है टॉलरेंस। भाई क्या लिख दिया मैंने, टॉलरेंस, या टॉलरेंस को दिखाता है, कर सकते हो। उसके बाद 6 स्ट्रिप वाला, भाई 6 स्ट्रिप, 1 2 3 4 छोड़ के 2, ऐसे रहता है, थोड़ा सा गैप हो गया। पहला 1 स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप, फिर थोड़ा सा गैप रहेगा और फिर 2 स्ट्रिप रहेगा। ऐसा रजिस्टर अगर आपको देखने को मिला मार्केट में या कहीं पे, इसका वैल्यू क्या है, इसमें ये स्ट्रिप क्या बताता है, पहला 3 न्यूमेरिकल वैल्यू, ये वाला पहला 3 न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को। फोर्थ वाला मल्टीप्लायर, भाई फोर्थ वाला दिखाता है मल्टीप्लायर। फिफ्थ वाला टॉलरेंस, ऑब्वियसली फिफ्थ वाला दिखाता है टॉलरेंस। इसकी तरह ये छठा, ये जो 6th वाला, ये क्या दिखाता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को दिखाता है। ये 6th वाला टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को दिखाता है। बस जान लो कि क्या दिखाता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को दिखाता है। और इसका जो यूनिट रहता है पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन, पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन। जो आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहता है वो पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन, पर डिग्री केल्विन, पर केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस में पार्ट्स पर मिलियन में तुम्हारा कितना चेंजनेस आता है। तो अब बस ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट को दिखाता है 6th वाला, दिस ppm पर k में रहता है। ये हायर स्टडीज जब करोगे, मान लो कि हायर स्टडीज की है, बाद में कोई पूछ लिया, मान लो, ये बस दिमाग में रहना चाहिए कि ये सब होता है, अपने लिए ये काफी है। अच्छा, उसके बाद इतना बड़ा टेबल कैसे याद रखेंगे सर? इसको याद रखने का एक शॉर्टकट मैं बता देता हूं, दैट इज पहला वाला लेटर को देखो, ब्लैक ब्राउन ROYGBVGWGS है कि नहीं है? तो ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट, ब्लू वायलेट है ना, अच्छा, becomes very good when gold silver colored। अच्छा ओके, तो इसको याद रखने के लिए एक सेंटेंस लिखा देता हूं, इसको एक सेंटेंस लिखा देता हूं, आपको याद रह जाएगा। दैट इज ब्लैक ब्राउन
get rod of your gate becomes very good when gold, silver colored। आप अपने आप से भी बना सकते हो ऐसा कुछ, लेकिन मैंने ये याद रखा है, इट इज ब्लैक पहला कलर, ब्राउन सेकंड कलर, रेड रॉड है, आर है रेड, ऑफ ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। तो ये सेंटेंस को याद रखने से ये वाला हो जाएगा। और एक है दैट इज बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड wife having gold, silver ornaments। BB Roy, Great Britain has very good wife having gold, silver ornaments। BB black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white, gold, silver। तो इस तरह से ये दो सेंटेंस की मदद से आप ये टेबल, और एक बार ये क्या ये आपको पता चल गया कि कॉलम में कौन कौन सा कलर कैसे आएगा, ये पता चल गया तो आप 0 से लेके 9 तक न्यूमेरिकल वैल्यू 10 टू द पावर 0 से लेके 10 टू द पावर 9, उसके बाद 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, और आपको टॉलरेंस वाला गोल्ड का 5% प्लस माइनस, सिल्वर का 10% प्लस माइनस, और नो कलर का प्लस माइनस 20%, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि अभी कार्बन रजिस्टर आपको मिला तो उसका वैल्यू, या आपको वैल्यू दिया है तो उसका कलर आप डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास फिर मैं एक नया टॉपिक लेके आऊंगा और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट है आपका बच्चों, आपका कमेंट सेक्शन में जाके वो डाउट लिख सकते हो। मैं जल्द कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड कर पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।